वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए इंग्लिश की आपकी 2024 की शानदार प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। पूरी संभावना है। आइए सबसे पहले द लास्ट लेसन का कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो रेस्पेक्ट गांव वालों ने और शहर वालों ने उनको दिया, वो वहाँ क्या लेने आए गाँव के लोग और अलसे के शहर के लोग जो भी वहाँ पर आए, उन सब ने उनकी जो सेवा थी उसके लिए उन्हें सम्मान दिया। मिस्टर हेमल के लिए उनका कैरेक्टर स्केच, और वो उनके लिए दुखी क्यों हुए, मातृभाषा को लेकर, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर उनके विचार क्या थे, सब इसमें आ जाएंगे। इसका हमने आपके लिए 10 क्वेश्चंस का एक आंसर बनाया हुआ है, 11 क्वेश्चंस का लगभग, और 2 लाइन का आंसर है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज जो मैंने बताया, और साथ ही इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एट अल्सेस, और जो बर्लिन से आदेश आया उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर बर्लिन के आदेश पर ही ये कायम है, और यहीं से पूरा जो भी हुआ है घटनाक्रम वो बर्लिन के आदेश से हुआ है, ज़रूर से याद कीजिए। नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग में डिफरेंस बिटवीन साहिब एंड मुकेश, आपको पता है ये कल्पनाओं में खोने वाला है और मुकेश हकीकत में जीने वाला है, इनमें अंतर, गार्बेज इज गोल्ड कैसे हैं, कमेंट कीजिए। और लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी एंड फिरोजाबाद, दोनों की स्थिति बहुत विकट है, बहुत परेशानियों में जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। और हाउ कैन वी रिमूव या इरेडिकेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, सजेस्ट आपसे सुझाव मांग सकता है कि चाइल्ड लेबर को रिमूव करने के बारे में सुझाव दीजिए। तो वो जो हमने 41 एक समस्याओं का एक बना रखा है, 41 का एक बना रखा है, वो वाला पैराग्राफ का इसमें चल जाएगा समस्या वाला, और थोड़ा बहुत हम इसका आंसर लिख देंगे। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डीप वाटर में आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने उसकी पूरी फिशिंग ट्रिप्स को, जो भी उसकी इच्छाएं थी स्विमिंग की, सबको बर्बाद कर दिया था डरने, पानी के डरने। तो उसने कैसे ओवरकम किया, कैसे विजय प्राप्त की, और ये जो उसने अमेरिकन राष्ट्रपति का जो कोटेशन लिखा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिससे हम डरते हैं वो डर अपने आप में स्वयं होता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। ये सब लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। और नरेट द इंसिडेंट हैपेंड विद डगलस एट द YMCA पूल, वो जो मिस एडवेंचर हुआ था, जो पहलवान लड़का आया था उसने उसको उठाकर फेंक दिया था। और हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उसने क्या योजना बनाई थी, आपको पता होगा, बोतल के ढक्कन के समान ऊपर आ जाऊंगा, नीचे से तले पर जोर से पैरों को जंप लगाऊंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो जो सारी प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया है, वो पूरा वर्णन आपको करना है। इसके बाद में द रेड ट्रैप काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और ये पक्का क्वेश्चन देता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, एडला का कैरेक्टर स्केच, आयरन मास्टर का, या जो द रेड ट्रैप सेलर है या पेडलर, इन तीनों का मैंने क्या किया हुआ है, इन तीनों के कैरेक्टर्स में से इनसे रिलेटेड सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स भी बनाए हुए हैं। यानी आपको कैरेक्टर याद करोगे तो इनके क्वेश्चन आंसर्स भी याद होंगे। और ऑल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो कंप्लीटेड इन दीज वीडियोज, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। गांधी जी वाला इंडिगो का जो आप सबके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी मेथड ऑफ वर्किंग वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, गांधी जी का कार्य करने का तरीका अन्य लोगों से भिन्न था। ही गॉट सक्सेस बाय अप्लाइंग दिस इन चंपारण एपिसोड ऑल्सो, चंपारण की घटना में भी उन्होंने इस चीज को अपनाया और सफलता प्राप्त की। वॉट वॉज इट, वो उनका कार्य का तरीका था, वो क्या था। इलिस्ट्रेट बाय मेंशनिंग द वेरियस इंसिडेंट्स, अलग अलग इंसिडेंट्स जो घटित हुए उनको आप यहाँ पर लेकर आइए और बताइए कि वो जो उनकी कार्य करने की शैली थी वो कैसे सफल रही। और गांधी जी एफर्ट टू सोल्व द इंडिगो प्रॉब्लम एंड द पेजेंट्स फ्लाइट, और गांधी जी का प्रयास इंडिगो प्रॉब्लम को सोल्व करने का, जो भी उन्होंने वार्ता की, जो उन्होंने एक तरीके से जो ब्रिटिश सत्ता थी, जो जमींदार थे, उनको झुकाया, कैसे वो सारी प्रोसेस हुई वो, और किसानों के दुख दर्द कैसे उन्होंने दूर किए। और व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम, इंडिगो प्रॉब्लम थी क्या, जिसके ऊपर ये पूरा आपके चैप्टर है। नील की समस्या थी क्या, वो सारी चीज़ इसमें आएगी, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था किसानों ने,
और फिर आपको पता होगा बाद में जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो बना ली थी और किसानों को पता नहीं था, जमींदारों को पता था, तो उन्होंने उनसे पैसे हड़प लिए थे। उनको उस प्रथा से मुक्त करने के लिए सारी समस्याएं, सब सारी चीज़ें आएंगी। और वाई डिड गांधी जी अराइव चंपारण, चंपारण क्यों आए थे? इसी समस्या को दूर करने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में बाद में जो उन्होंने इस समस्या के बाद में वहाँ के लोगों के सोशल और इसके अलावा जो सैनिटरी कंडीशन थी वहाँ की, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। उसके उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, यानी स्वच्छता के लिए क्या किया, और सामाजिक और जो स्वच्छता है उसके उत्थान के लिए क्या किया, वो क्वेश्चन भी बनता है। कस्तूरबा गांधी और उनके बेटे उनके साथ और उनकी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने टीचर्स हायर किए। बाद में जो पार्ट है 1.5 पेज का, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है, इसे तैयार कीजिए। इसके बाद में आपके पोइट्स एंड पेनकेक्स में सुब्बू मेन कैरेक्टर है नंबर 2 को समझा जाता था। जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलग अलग राज्यों के लोग थे वहाँ पर, अनेकता में एकता, MRA मोरल रियरमामेंट आर्मी, इससे बनता है। ऑफिस बॉय क्या लेने आया था, क्या बन गया। इंग्लिश विजिटर जो वो अंग्रेज कवि आया, वो एक मिस्ट्री कैसे था। लॉयर जो लॉयर था उसने कैसे एक एक्ट्रेस का लाइफ बर्बाद कर दी और कैसे एक विभाग बंद करने से लॉयर ने अपनी नौकरी गंवा दी, इससे रिलेटेड। और इसके बाद में अब हम आपके आगे बढ़ते हैं जो आपका चैप्टर है 7 और 8 और इसके अलावा जो इसके पोएट्री पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में अगले पार्ट में। अब हम बात करें आपके अगले चैप्टर की द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू में से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जो साक्षात्कार है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, इससे रिलेटेड अलग अलग जो महान व्यक्ति हैं उनके कमेंट्स भी पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के अनुसार इंटरव्यू या उसके क्या विचार है। इसके 2, 4, 5 व्यक्ति दिए हुए हैं तो वो कोटेशन दे के पूछ सकता है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। आगे बढ़े तो व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट टू बी इंटरव्यूड, अधिकतर लोग इंटरव्यू देने से क्यों नफरत करते हैं। इनका कॉमन आंसर बनाया हुआ है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। नंबर 2 इको सीक्रेट, जी हाँ ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी का लिखा हुआ जो नॉवल है उपन्यास द नेम ऑफ द रोज, उसकी सक्सेस जितनी हुई, सफल हुआ, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोफी एंड जेंसी, जी हाँ बिल्कुल जैसे साहिब और मुकेश दोनों में अंतर है। एक तरफ साहिब कल्पनाओं में खोया हुआ है और एक तरफ मुकेश हकीकत में जीने वाला है, और इधर सोफी और जेंसी है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इन चारों कैरेक्टर को साथ लेकर भी पूछ सकता है कि आपको इनमें क्या समानता नजर आती है सोफी और साहिब के कैरेक्टर में और जेंसी और मुकेश के कैरेक्टर में, इनको मिलाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका भी हम आपके लिए जरूर से आंसर बनाएंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी, सोफी का कैरेक्टर लिंक दिया हुआ है बहुत शानदार तरीके से और उसी कैरेक्टर से कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। और वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन, यानी उसकी हर बात उसके भाई जॉब को शेयर करती है और जॉब को उसकी फैंटेसी में भी शामिल कर लेती है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एक अलग ही ख्वाबों में रहती है सोफी गोइंग प्लेसेस से। अब आगे हम पोइट्री में आपके एक पोइट्री का एक पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल वाला, वो हट गया है, 5 कविताएं रह गई हैं। अब मैंने क्या किया, 5 के वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं, कॉमन एक्सप्लेनेशन बना दी और उसी में समरी बना दी। आपने जरूर से देखा होगा, नहीं देखा हो तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। साथ ही इससे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, यानी कि आपको एक एक्सप्लेनेशन याद करनी, वैसे हर स्टेंजा की अलग एक्सप्लेनेशन होती है। अब हर पोएम जो बड़ी बड़ी पोएम्स है, रोड साइड स्टैंड है, कहीं उसमें आपके 10-15 एक्सप्लेनेशन याद बन जाएगी। कहाँ तक याद करेंगे, तो कॉमन वाली जिन बच्चों को अलग अलग याद नहीं हो सकती उसी की समरी है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का तरीका बताया हुआ, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन संभावना क्या है आपके लिए, संभावना है इनमें से
माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। इनमें से आपके एक्सप्लेनेशन की लाइन देने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग इनमें से आपकी एक्सप्लेनेशन पक्का आने की संभावना है। और कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से आपकी क्वेश्चन दे सकता है। ये है कि इनमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके दे सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी दे सकता है, और यहां से आपकी एक्सप्लेनेशन भी देगा, लेकिन आपकी क्वेश्चंस देगा 3, तो यहां कविता बची 2, एक इधर से देगा। अब इनमें से जिनमें से एक्सप्लेनेशन नहीं देगा उनमें से क्वेश्चन उठा सकता है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि हम तो 5 की कॉमन एक्सप्लेनेशन तैयार कर लें, जिसकी मर्जी है जो दे, वैसे भी हमारा आंसर तो कंप्लीट हो ही रहा है। कोई सा भी क्वेश्चन देगा वो या कहीं से भी एक्सप्लेनेशन देगा, हम जब एक्सप्लेनेशन याद कर लेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर तो यूं ही लिखकर आ जाएंगे। सारी चीज़ें मैंने बना दी है। अगले वीडियो में आपके जो विस्टास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें आपके लिए जितने भी हो सकते हैं पूरी बुक में से संभावित क्वेश्चंस वो लेकर आएंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।